लास्ट वीडियो में हमने अक्षरांकन के बारे में पढ़े थे, जिसमें अक्षरांकन का परिभाषा, उसके प्रकार, उसका उपयोग के बारे में चर्चा किए थे। आज उसी टॉपिक से रिलेटेड 10 MCQ को कवर करने जा रहे हैं। तो आप सभी को स्वागत है स्वर्णरेखा प्राइवेट ITI में। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से ज़रूर पढ़ाई करें। तो चलिए देर बिल्कुल ना करते हुए पढ़ाई शुरू किया जाए। आज के इस 10 MCQ में 10 का 10 ही बहुत ही उपयोगी है आगामी AITT परीक्षा के लिए। चलिए, पहला सवाल है हमारा, तकनीकी ड्राइंग में अक्षरांकन कई शैलियों में किया जाता है, नीचे दी गई शैली के नाम बताओ। आपको फाइनल परीक्षा में ऐसा पूछा जाएगा। इसमें जैसे कुछ लेटर्स दिया हुआ है, उसका स्टाइल दिया हुआ है और पूछा गया है इस स्टाइल का नाम क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है गोथिक स्टाइल, दूसरा है रोमन स्टाइल, तीसरा है इटैलिक स्टाइल और चौथा है टेक्स्ट स्टाइल। तो इसका सही उत्तर है गोथिक स्टाइल। और गोथिक स्टाइल की विशेषता क्या होती है? गोथिक स्टाइल की विशेषता होती है कि ये जितने लाइन से ये अक्षर बने होते हैं, हर जगह पर उसका मोटाई जो है समान होती है और बिल्कुल साधारण सा सिंपल सा डिजाइन होता है। उसका अक्षरों का जो डायमेंशन होता है, उसका मोटाई कम या अधिक कहीं पे नहीं होता, एक समान होता है। और अधिकतर इसी स्टाइल का प्रयोग होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। अक्षरांकन की शैली को पहचानो। इसमें भी अक्षरांकन की एक शैली बताया गया है, दिखाया गया है और इसमें पूछा गया है और इसमें भी वही 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ये जो है, ये जो शैली, ये जो स्टाइल दिया हुआ है, ये रोमन स्टाइल है, ये रोमन शैली है। इसमें इसका विशेषता क्या होता है? ये अलग अलग मोटाई का इसका, जैसे ABCD को हम लिखेंगे तो अलग अलग जगह पे इसका जो डायमेंशन होता है, पतला या मोटा, ये कम अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षरांकन की शैली पहचानो। इसमें दिया हुआ है ये शैली जो है पहले ज़्यादा यूज होता था, अभी बिल्कुल कम यूज होता है। ये टेक्स्ट स्टाइल इसको कहा जाता है। आजकल इसका प्रयोग बहुत ही कम, ना के बराबर होता है और इंजीनियरिंग ड्राइंग में टेक्स्ट स्टाइल का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। चलिए चौथा क्वेश्चन है हमारा, अक्षरांकन की शैली को पहचानो। इसमें भी एक शैली दिया गया है और इसमें पूछा गया है ये कौन सा स्टाइल है। तो जैसे कि हमने पढ़ाई किया उस समय इसके बारे में बहुत देर तक चर्चा किया। ये जो भी अक्षर झुका हुआ रहता है, ये हमेशा 90 डिग्री से 15 डिग्री राइट की ओर झुका रहता है। मतलब 15 डिग्री आपका जो है दाएं तरफ झुका रहता है और अगर इसको आधार से अगर इसका एंगल मापें तो ये 75 डिग्री वहाँ पे आपको माप बनेगा। और इस स्टाइल को इटैलिक स्टाइल, इटैलिक शैली कहा जाता है। तो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 5वां क्वेश्चन है हम लोगों का, अक्षरांकन में इन अक्षरों के स्ट्रोक की मोटाई समान होती है। तो जैसे कि हमने अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया, पहला क्वेश्चन को ही हमने डिस्कस किया कि उसका जितना भी लाइन है, हर जगह पे जो स्ट्रोक होता है उसका मोटाई समान होती है। तो इसलिए इसका सही आंसर है गोथिक लेटर। गोथिक स्टाइल में जो अक्षर होता है उसका स्ट्रोक की मोटाई समान होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोटी व बारीक लाइनों से मिलाकर बनाए गए अक्षर क्या कहलाते हैं? कहीं पे मोटा, कहीं पे पतला, ऐसा लाइन मिलाकर जो अक्षर बनाए जाते हैं उसे हम लोग
रोमन स्टाइल कहते हैं, उसे हम लोग रोमन स्टाइल, रोमन लेटर कहते हैं। सातवां क्वेश्चन है, ये सजावटी अक्षर होते हैं जिनका प्रयोग तकनीकी ड्राइंग में नहीं किया जाता है। तो अभी इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा देर पहले भी डिस्कस किए और लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे। तो ये जो टेक्स्ट स्टाइल होता है, यानी टेक्स्ट लेटर जो होता है, इसका प्रयोग पहले होता था, ब्रिटिश काल में होता था। अभी इसका इस स्टाइल का प्रयोग बिल्कुल ना के बराबर होता है। ये है टेक्स्ट स्टाइल यानी टेक्स्ट लेटर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। और ध्यान रहे, टेक्स्ट लेटर या टेक्स्ट स्टाइल का यूज इंजीनियरिंग ड्राइंग में बिल्कुल नहीं होता है। हमारा अगला सवाल है, ये झुके हुए अक्षर जिन्हें वर्टिकल से 15 डिग्री पर झुकाया होता है कहलाते हैं। ये इटैलिक स्टाइल होता है। पहला ऑप्शन है रोमन, दूसरा इटैलिक, तीसरा गोथिक और चौथा टेक्स्ट। तो ये इटैलिक स्टाइल होता है। इसी क्वेश्चन को दो तरह से पूछा जाएगा, दो तरीके से पूछा जाएगा। ये अगर वर्टिकल से अगर बात करें तो ये 15 डिग्री पर झुकाया होता है, और अगर हम इसका हॉरिजॉन्टल से यानी आधार से बात करें तो ये झुका होगा आपका 75 डिग्री एंगल पर। तो इसका सही उत्तर है इटैलिक। 9 नंबर क्वेश्चन है, इटैलिक लेटर को वर्टिकल से कितने डिग्री पर झुकाया होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है 4 को, वर्टिकल से 15 डिग्री बाएं, या वर्टिकल से 15 डिग्री दाएं, या दोनों, या इसमें से कोई भी। तो इसका सही उत्तर है वर्टिकल से 15 डिग्री दाएं, ना कि बाएं। बाएं नहीं होता है, वर्टिकल से 15 डिग्री दाएं इसका सही उत्तर है। चलिए, इस वीडियो का आखिरी सवाल 10 नंबर क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद और एक पार्ट बनेगा इस वीडियो का, उसको ज़रूर देखिए, परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी एमसीक्यू है। इटैलिक लेटर के केस में एक आम मान बताओ। यहाँ पे एक अक्षर दिया गया है, एक लेटर दिया गया है एम, और ये बताया गया है कि ये इटैलिक लेटर है। और हम इसके पहले इतना देर तक चर्चा किए कि इटैलिक लेटर जो होता है झुका होता है, एक खास एंगल पर झुका होता है। तो उसको अगर हम वर्टिकल से देखें तो 15 डिग्री पर झुका होता है, और अगर इसको हॉरिजॉन्टल से, क्योंकि ये आधार के साथ इस कोण का माप इसमें पूछा गया है जो कि ये हॉरिजॉन्टल है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी 75 डिग्री। ऑप्शन डी यानी 75 डिग्री इसका सही उत्तर होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही सीखे। इसके पहले इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अपने ITI के बाकी फ्रेंड से भी इसके बारे में साझा कीजिए, चर्चा कीजिए, उन्हें वीडियो शेयर कीजिए। और लॉकडाउन का पालन करते हुए घर में रहकर पढ़ाई करें। आप सभी का दिन शुभ हो, सुंदर हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।